तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, मंडे का मार्केट कैसा होगा उसके बारे में आज हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे इवेंट जो लास्ट वीक में, मतलब जो वीक चल रहा है, मंडे से तो नया स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वीक में इंपॉर्टेंट इवेंट थे। तो आने वाले समय में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है, फंड्स में ऐड पैसे करना है, या कुछ अच्छे शेयर्स बाई करना है, या रुकना है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में पिटारे में बहुत कुछ है जो मंडे के मार्केट को ना काफी ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस पे जरूर ध्यान दो, इसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट आप जरूर करना। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से काफी निवेशकों को अच्छा खासा तोहफा मिला है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा तोहफा मिला है रिलायंस की तरफ से, और इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट बात करेंगे, क्योंकि रिलायंस का बहुत अच्छा हिस्सा हमारे क्वांट म्यूचुअल फंड में भी है, तो इसका परफॉर्मेंस हमेशा मार्केट को एक ट्रिगर पॉइंट करता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान क्या सिचुएशन चल रही है, क्या लिटरली वॉर की सिचुएशन चल रही है, जो लगातार न्यूज चैनल वाले लगातार बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूएस ट्रेड जो बात करेंगे, चाइना यूएस के बीच में मामला क्या चल रहा है। थोड़ा मामला कम हो गया है कि और तेज रफ्तार पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ट्रेड में कुछ और आगे बात होती है ना ट्रंप साहब के माध्यम से, मार्केट में दबाव होगा। तो इन चीजों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये खबर के बाद ना आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। एफआईआई जीआईएस का डेटा भाई साहब बहुत ही शॉकिंग डेटा आया है, और पिछले 2 साल के बारे में बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एफआईआई ने कुछ ऐसा कमाल का काम किया। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस एक ऐसा स्टॉक जिसमें एफआईआई ने अच्छा खासा यहां बाइंग की है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत कंप्लीट पैकेज होने वाला है वीडियो का। अगर आप जल्दी में हो तो वीडियो को सेव करके बाद में देखना, नहीं तो पूरा देखना, तब जाके इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद दिल से लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना यार रिलायंस का रिजल्ट्स की बात करेंगे। जी हां, Q4 के रिजल्ट आए हैं, और एज ए निवेशक, मतलब एज ए इन्वेस्टर के रूप में शानदार रिजल्ट है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात करें, मैं केवल शॉर्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा। 3 पॉइंट हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, दूसरा इनका ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनका नेट प्रॉफिट। हमेशा इंपॉर्टेंट जब भी आप फाइनेंशियल्स देखते हो किसी कंपनी का ना, सबसे इंपॉर्टेंट है सर उसका नेट प्रॉफिट देखना बहुत जरूरी है। और ये भी हमको पता है कि देखो, रिलायंस ना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है निफ्टी 50 का। बाजार बंद होने के बाद रिलायंस का रिजल्ट आया है, तो इसका इंपैक्ट मंडे मार्केट को देखने को मिलेगा। रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, 10% रेवेन्यू बढ़ा है, और अगर इसके डेटा को चेक करें ना, तो पिछले 2024 मार्च 2024 को जो Q4 का रिजल्ट आया था, 2,36,000 करोड़, जो इस बार बढ़ के, जी हां सर, बढ़ के 2,61,388 करोड़ हुआ है, और यह पहली बार रेवेन्यू इतना तेजी से बढ़ा है। दूसरी अगर बात करें जो 10% अप्रॉक्स है, और दूसरी अगर बात करें ग्रॉस प्रॉफिट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में 28,000 करोड़ लगभग हुआ था, 29,000 करोड़, जो बढ़ के अभी लगभग 30,000 करोड़ हुआ है। तो सर यहां दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, और जो इसका टोटल, जो अगर परसेंटेज की बात करें तो 4%, लेकिन सबसे अच्छी बात है इसने जो तोहफा दिया है सर, वो है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है कि जब भी कंपनी मुनाफा कमाती है तो अपने मुनाफे से थोड़ा बहुत हिस्सा जितने भी इन्वेस्टर है उनको देने की कोशिश करती है, सो दैट इन्वेस्टर लगातार उस शेयर में बने रहें। काफी लोग 20 रुपए पर शेयर देते हैं, 25 रुपए शेयर देते हैं, 10 रुपए देते हैं। रिलायंस ने 5 रुपए 50 पैसे दिए हैं पर शेयर। मतलब अगर आपके पास सर 1000 शेयर इनके होंगे, तो आपको केवल डिविडेंड से ही 5,000 आपके अकाउंट पे आ जाएगा, डीमेट अकाउंट में। तो ये तोहफा है रिलायंस की तरफ से। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें सर, तो पिछले क्वार्टर में 21,143 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के सर हो गया है 22,000 करोड़, क्योंकि 2025 अगेन एक चैलेंजिंग फैक्टर था। काफी इंडस्ट्रीज उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाए, लेकिन यहां रिलायंस ने यह कमाल काम किया। इसका इंपैक्ट मंडे मार्केट को लगेगा। आपको क्या लगता है इसके कारण मार्केट में क्या हो सकता है? चलो, ये हमारी पहली खबर थी। सेकंड खबर लेके चलते हैं सर। अगला है इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, और यूएस चाइना। देखो,
भारत पाकिस्तान की अगर बात करें, जो भी हुआ अभी कश्मीर में, फिलहाल अभी राजनीति ही चल रही है, कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है। लेकिन यस, यहां पास कुछ थोड़े बहुत जो सिंधी समझौता थे उसको थोड़ा सा रोक दिया गया है। एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन जो कड़ा स्टेप होता है ना साहब, ये कड़ा स्टेप अभी लिया नहीं गया है। आपको क्या लगता है कि कड़ा स्टेप होना क्या चाहिए? कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। दूसरा है सर चाइना यूएस ट्रेड वॉर। देखो, इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल पे ले जाऊंगा और आर्टिकल के माध्यम से ना आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। दो खबर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। पहला खबर है सर, चाइना को राहत देने के मूड में यूएस, टैरिफ में इतनी कटौती के संकेत। मतलब यहां संकेत मिलना स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द ट्रम्प साहब कि भाई हो सकता है कि चाइना को टैरिफ में डेफिनेटली यहां कुछ कंसेशन मिल जाए। यह सर पहली खबर थी। अब देखो, यह खबर दोनों के बाद ना आपको पता चलने वाला है कि मंडे का मार्केट का मूड क्या हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या है? यूएस चाइना ट्रेड वॉर में दूसरी इंपॉर्टेंट है कि सर अब चीन भी कर सकता है टैरिफ में छूट का ऐलान। ये दोनों खबर आई है और दोनों खबर के बाद ना अगर आप बात करें यहां यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट में ऐसा कोई भी बहुत बड़ा फैक्टर देखने को नहीं मिला है। मार्केट एक कंसोलिडेट जोन में लगातार घूम रहा है। ठीक है, तो यह चीज हमने देख लिया है। मतलब इससे मार्केट को ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस आर्टिकल के बाद आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर ये पॉजिटिव खबर है, नेगेटिव, क्योंकि ट्रम्प साहब का मूड देखो कभी बदल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई नेगेटिव खबर यहां देखने को नहीं मिल रही है। चलो अगली खबर पे लेने से पहले सर, अगर वीडियो पे बने हो, डेटा पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, जैसे लाइक करना और शेयर कर सकते हो दोस्तों से। अब इंपॉर्टेंट है सर, सबसे है जो बाजार को हमेशा ट्रिगर करता है, वो है सर विदेशी निवेशक की चाल। और फिलहाल अभी देखा जाए ना तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पिछले 2 सालों में लगातार पॉजिटिव बाइंग कभी नहीं किया है। आप डेटा चेक कर लेना, पिछले 2023 से 2025 का भी अप्रैल महीना है और 15 अप्रैल से लेके 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 अगर देखा जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूअस कभी एफआईआईज ने पॉजिटिव बाइंग अभी 2 साल तक नहीं किया है। अगर आप बात करें 15 तारीख को 6065 करोड़ की बाइंग, ये पॉजिटिव है। देखो, हो सकता है 20,000 का खरीदा है और हो सकता है यहां मान लो 26,000 का यहां बेचा है। ठीक है, सॉरी 26,000 खरीदा है, 20,000 का बेचा है, तो 6,000 पॉजिटिव हुआ। यहां 16 तारीख में 3,936 करोड़ की बाइंग है। सर ये सब पॉजिटिव में है, ध्यान रखना, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये बाजार को थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट देने की कोशिश कर रहा है। 21 तारीख को 1970 करोड़, 22 को 1290 करोड़, 23 तारीख को 3,332 करोड़, 24 अप्रैल को सर 8,250 करोड़ की बाइंग हुई है और अगेन कल मार्केट में अगेन 2,952 करोड़ की बाइंग हुई है। तो लोगों को लगता है सर एफआईआईज, डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं, मार्केट क्यों गिर रहा है? देखो, मार्केट गिर रहा है या गिराया जा रहा है, ये मैंने वीडियो लगातार बना दी है अपने दूसरे चैनल पे, वहां चेकआउट कर लेना। डेटा मैंने दिखाया है कि एक्चुअल ऐसा क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन पे दूसरे चैनल की लिंक है, वहां आप जा सकते हो, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एफआईआईज का मैं देख लिया। डीआई सर फ्यूचर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एफएनओ में और ये कॉन्ट्रैक्ट को डीआईआईज ने बाई करके रखा है, वो लगभग 50,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है। अगर देखो फ्यूचर में बाई कर रखा है, मतलब यहां दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, तो ये इसका इंपैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट आते हैं सर, वो है ऐसा कौन सा स्टॉक है रिसेंटली जिसमें एफआईआईज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है और एफआईआईज ने यहां क्या किया है सर, यहां पास उसमें बाइंग की है। मैं दिखाना चाहूंगा। तो इस स्टॉक में सबसे पहले ना इन्वेस्टर को देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, प्रमोटर्स लगभग 56% प्रमोटर्स हैं, आपको दिख रहा होगा। सर कोई रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग नहीं है। स्टॉक से अगर आपको जुड़ना हो हमारे ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी से, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जुड़ सकते हो, जहां मैं आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं स्टॉक को लेके। हम लोग बेसिकली यूट्यूब में बहुत परमिशन नहीं है स्टॉक के डायरेक्टली बात करने में, तो काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में। देखो, ये स्टॉक का जो नाम बताने वाला हूं जिसमें एफआईआईज ने अच्छी खासी क्या की है, या एफआईआईज ने बाइंग की है, आप देख सकते हो। प्रमोटर 56% प्रमोटर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रमोटर्स कितना है? 56% प्रमोटर है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या? एफआईआईज
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs ने, देखो सबसे पहले अगर दिसंबर की बात करें तो 5.0% इनकी बाइंग थी, जो बढ़ के हो गई है 7.17%। तो 2% यहां FIIs ने यहां बाइंग की है, जो मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव संकेत देता है। अगर स्टॉक की बात करेंगे, जी हां, पारादीप फॉस्फेट स्टॉक है, और स्टॉक का जो रिटर्न अगर बात करो तो स्टॉक ने रिटर्न भी अच्छा खासा दिया है। अगर पिछले एक साल का रिटर्न बात करें स्टॉक का, लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में पारादीप फॉस्फेट ने कितना रिटर्न दिया है सर? 98% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर, मतलब लगभग ऑलमोस्ट अच्छा खासा यहां लोगों को मुनाफा जरूर दिखाया होगा। अब अगर पारादीप फॉस्फेट के बारे में बात करेंगे तो जी हां, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो अच्छा लगातार काम कर रही है। काफी मैंने लोगों को ये बताया भी है, डिस्कस भी हमने किया है। ठीक है, अब पारादीप, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो जी हां, ये वही स्टॉक है जिसमें अभी FIIs ने बाइंग की। चलो आपके क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी क्वेश्चन आपने पूछा है। चलो, आई हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 पर मंथ फॉर 15 ईयर्स। डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, लगातार आप 15,000 15 सालों के लिए निवेश करते हो सर, 1 CR की वैल्यू अचीव होने में बहुत इजी होता है। सर आलम साहब का क्वेश्चन है, 46 एज है, HDFC फ्लेक्सी कैप, GM फ्लेक्सी कैप। आपने अगर HDFC लिया है तो GM के जगह पे आप चाहो तो मिरा एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो। मोतीलाल ठीक है, इंडियन निपॉन ठीक है, बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर। पोर्टफोलियो ठीक है, देख लीजिएगा, बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल मल्टी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ठीक है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप। कंटिन्यू है, लगातार निवेश करते रहो, अच्छा पोर्टफोलियो है, खराब पोर्टफोलियो नहीं है सर। ऐसा पोर्टफोलियो मत बनाया करो आप लोग, इतना सारा लेने की जरूरत नहीं है यार। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ले लिया है, डिस्कवरी ले लिया है सर, इसमें से कोई एक रखो। SBI कॉन्ट्रा, SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप, इन तीनों में से कोई एक रखो। आपने 500-500 रुपए निवेश किए, कोई एक रखो। पराग पारी फ्लेक्सी कैप चलो ओके है, मोतीलाल ओके है, HDFC मिड कैप ओके है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड आपने 2000 करके रखा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट और टाटा, इन तीनों में से कोई एक फंड रखो, ज्यादा बेटर रहेगा, इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एक मिड एंड लार्ज कैप फंड रखो, बेटर है सर। सुरजीत बेरा साहब, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, SIP पोर्टफोलियो कर लीजिएगा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप का HDFC बैलेंस, ICICI मल्टी एसेट्स, बढ़िया है। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको SIP बढ़ाना हो सर, इसी में बढ़ाना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मार्केट जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर आप हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। टेलीग्राम पे लगातार हम लोग बेहतरीन कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे खासे, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में सर वीकेंड ऑफर है, प्लान चाहो तो कर सकते हो, और स्टॉक की कंसल्टेंसी के लिए भी नंबर मेंशन है, जुड़ सकते हो टीम से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।